देखते हैं क्वेश्चन 6। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तत्रासीति एका महाना कक्ष यस्मिन। तो ये पैसेज जो है यह अंतरिक्ष यात्रा से लिया गया है। गैस देखिए कि क्वेश्चन 6 में अथवा में दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है। क्वेश्चन 7 देखेंगे का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप दो दूरगामी शास्त्रो न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा योजनाति सा पंडिता। क्वेश्चन 7 का खा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहले वाराणसी नगरी के संगमः स्थलीय स्थित अस्ति। नंबर 3 है चंद्रशेखर स्वागतम कुत्र किम अवदत्। अब देखिए इधर दिया गया है कि ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। या तो फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे विद्या केन वर्धते। विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, तो आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे। करुण रस का नंबर देखते हैं। करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा लिखेंगे विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य उत्पन्न करता है। ये हो गई परिभाषा। अब उदाहरण लिखेंगे हंसी हंसी भज देखे दुल्हा दिगंबर को पौन जे आवे तो हिमाचल के उत्साह में। गाइस खा नंबर देखते हैं क्वेश्चन उत्प्रेक्षालंकार एवं रूपक अलंकार की परिभाषा। तो उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा हम लिखेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है जन जनो मनु मनु आदिवाचक शब्द। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलने गात मनोनील मन शैल पर यापित पर प्रभात। गैस देखिए कि क्वेश्चन ग है सोरठा की परिभाषा लिखना। सोरठा जो होता है यह दोहा का जस्ट उल्टा होता है। सोरठा छंद की रचना दोहा छंद के चरणों के क्रम को उलट देने पर होती है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सब गुण सदन। गाइस क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर का है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो सु से होता है सुकर्म और अप से होता है अपमान और अभि से होता है अभिमुख। गैस देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो ता है तो देखते हैं किसमें है महानता और हट है तो घबराहट। निम्न में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी
लिखिए, ये गा क्वेश्चन है। तो देखिए कि इसमें दिया है 10 आनंद। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह बहुब्रीहि समास है। समास का नाम बहुब्रीहि समास। जीवन मरण, जीवन मरण देखिए कि जीवन और मरण, तो ये है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। जैसे कि बहु है तो बधु हो गया, सांप है तो सर्प हो गया। द क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे कि पर्यायवाची है वन, तो वन का जंगल विपिन हो गया, और तालाब है तो सरोवर हो गया, और जलाशय। तो दो दिए हैं, दो दो लिखने हैं तो लिख लेंगे। गाइस देखते हैं कि यड़ संधि। तो यड़ संधि का सूत्र होता है इक्वेड़च। तो देखते हैं अति प्लस अधिकम। तो ये जो संधि है वो यड़ संधि है, अत्याधिकम। ठीक, अत्याधिकम। अब दूसरी देखते हैं संधि इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। अब इसी तरह देखते हैं कि लिखा है यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, ये यड़ संधि। तो दो हैं तो दो संधियां आप कर लेंगे। गैस देखिए, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थीय द्वितीय वचन में लिखिए। तो इसमें दिया है मति, तो मति का जो हो गया मतिभ्याम, मतिभ्याय। और दूसरा है मधु का, तो मधु का मधुभ्याम। अब निम्नलिखित में से किसी एक की धातु पुरुष वचन तथा लकार का उल्लेख कीजिए। तो जैसे इसमें लिखा है पठेत, प्रथम पुरुष एक वचन, पठ धातु और विधिलिंग लकार। गैस देखिए 10 क्वेश्चन का घ नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं नंबर 1, मैं आज वाराणसी जाऊंगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम अद्य वाराणसी गमिष्यामि। अब देखिए कि लिखा है नंबर 2, दान से कीर्ति बढ़ती है। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा दानेन कीर्ति वर्धते। अब जैसे कि लिखा हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। तो आवायम विद्यालय गच्छेव। अब जैसे कि मान लीजिएगा चौथा है सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। तो अब हम इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसीत। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे नंबर 1 है प्रदूषण एक अभिशाप है। नंबर 2 है विज्ञान वरदान या अभिशाप। नंबर 3 है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। नंबर 5 है देशाटन से लाभ या बढ़ती जनसंख्या घटती सुविधाएं। इस पे आप सभी लोग निबंध लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो इस मेवाड़ मुकुट से आप सभी लोग भामाशाह मेवाड़ मुकुट से आप सभी लोगों को लिखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।